बन रहा है ऑब्ट्यूज, यहाँ पे बनता है 0 डिग्री। तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो, you will notice कि just here कि हाँ, आप नोटिस क्या करेंगे कि अगर फाई है ये tan थीटा है, और यहाँ पे क्या था, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। तो आप देखेंगे ना, थीटा अगर एक्यूट बन रहा है, एक्यूट एंगल 0 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ओ ए बी एंड बी टू सी, लाइक दैट पे। तो ये tan थीटा एक्यूट एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 निगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो फिर ये निगेटिव हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप उसका स्लोप निकालेंगे tan थीटा, तो आपको E इज इक्वल माइनस tan थीटा बाय इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा। तो ग्राफ से मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर यू गेटिंग द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला फर्स्ट यूज? तो एक्चुअली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जस्ट कॉपी डाउन फर्स्ट, तो आगे समझाता हूं मैं। सेकेंड पॉइंट, rate of change of flux, that is called induced EMF. एक्चुअली ये क्या बता रहा है बेटा, देखो ये जो लाइन है ना, ये बता रहा है कि फ्लक्स इज, ये बता रहा है कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। जैसे है दिस लाइन इंडिकेटिंग फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ये वाला लाइन बता रहा है कि फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, एंड दिस लाइन इंडिकेटिंग फ्लक्स इज कांस्टेंट। तो जब इंक्रीज होगा तो ये नेगेटिव होगा, और जब डिक्रीज होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। यस डन। हो गया? यस हाँ, 1 मिनट सर। अच्छा, वैसे E का फॉर्मूला है माइनस d5/dt भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आप इंटीग्रेशन से आप चेंज इन फ्लक्स भी निकाल सकते हैं अगर E दिया है तो। ये भी फॉर्मूला होता है। वैसे इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बिलो द ग्राफ भी होता है, तो चेंज इन फ्लक्स इज चेंज इन एरिया बिलो ईटी ग्राफ, एरिया बिलो ईटी ग्राफ, एरिया बिलो ईटी ग्राफ। इसका मतलब अगर सपोज कर लो कोई ग्राफ दे रखा है लाइक दिस वे, तो सपोज कर लो कोई ग्राफ दे रखा है लाइक दिस वे,
तो जो इसका एरिया जो होगा, दैट एरिया इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स। एरिया इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स। तो ई क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। Done, sir. Done, sir. एक सेकंड होल्ड कीजिए आप लोग। होल्ड अ सेकेंड, होल्ड अ सेकेंड। हाँ, दैट इज थर्ड पॉइंट इज दैट इज ई का फॉर्मूला क्या था? यस माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ये आपका इसका यूनिट तो वोल्ट हो जाएगा। ये तो इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अगर मुझे इंड्यूस करंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ओम्स लॉ अप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा? आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला, ध्यान रखना। और अगर मुझे चार्ज चाहिए, चार्ज फ्लोइंग, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, तो Q इज इक्वल टू आई टी। तो Q इज इक्वल डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू आई इंटू, एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं, हाँ। दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है? ये इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये। तो इट बिकम आई हो जाएगा दैट इज माइनस वन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी इंटू डी टी। तो ये डी टी कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा चार्ज का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस वन अपॉन आर डी फाइव। एक तो ये फॉर्मूला हो गया।
ओके। अच्छा, अगर इंटीग्रेट करना हो तो वैसे भी मिल जाएगा, दैट इज 1/r इंटू d5। ठीक है, लाइक दिस वे। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज गोइंग, कंप्यूटर दिस वन। सर हाँ बोलो। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो सिर्फ दिखाइए ना कहाँ से स्टार्ट हुआ। किधर से स्टार्ट? ठीक है, जस्ट अभी स्टार्ट। थोड़ा सा ज्यादा नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग में देख लेना। हो गया? Yes. हाँ। फोर, वापस आते हैं। ई का फॉर्मूला होता है -d5/dt। आप चाहो तो मॉड भी ले सकते हो, तो मॉड ले लेंगे तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड ले लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा 5/डेल्टा t। ये ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज phi2 माइनस phi1 अपॉन, ठीक है, दैट इज t। अच्छा, फाई का फॉर्मूला क्या था हमारा? फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए cos थीटा। इसका मतलब इसमें से कुछ भी चेंज होगा, या दो चेंज होगा या तीनों चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या एरिया चेंज करो, या एंगल चेंज करो, या दो चेंज कर दो या तीनों चेंज, कोई तो एक चेंज होना चाहिए। इसीलिए दो चेंज होते हैं, तीन चेंज होते हैं तो भी चलेगा। ठीक है। अच्छा, तो फाई तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज कर लो कि अगर बी चेंज होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, b2 माइनस b1 a cos थीटा अपॉन टी। ये ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एरिया चेंज हो रहा है तो a2 माइनस a1 cos थीटा अपॉन टी। हो सकता है एंगल चेंज हो रहा हो, तो बी ए cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 अपॉन टी। तो कहने का मतलब दो भी चेंज हो सकता है, तीन भी चेंज हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। तो पर आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस निकालने के लिए। गॉट इट? तो ये सब बहुत कॉमन फॉर्मूलेस हैं जो यूज होते हैं। कॉपी दिस वन, दीज आर द फॉर्मूलेस। तो इस पे न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, ध्यान रखना कैसे करना है।
मतलब कुछ भी चेंज होगा, बी ए एंगल या बी ए दोनों चेंज हो रहा है, व्हाटएवर इट इज यू कैन मैनेज इट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। अच्छा हाँ, ये तो सपोज वन टर्न का है, तो एक्चुअली हम लोग जैसे डी फाइव बाय डी टी लिखते हैं, अगर n टर्न्स होंगे ना तो n से मल्टीप्लाई कर देना, और n नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब आप कैसे भी कर सकते हैं, मतलब n से फिर मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? और n नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा नहीं कि हमने जो भी फॉर्मूले दिए हैं ना वो सिंगल टर्न के लिए दिए हैं। अगर n नंबर ऑफ लूप्स आएंगे या टर्न्स आएंगे तो आप क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। हाँ बेटा मॉड लिया है ना, बेटा मॉड है ये, मॉड का मतलब इग्नोर द साइन। ओके नाउ सो ये मॉड लिया है विदश्री, आई हैव टेकन मॉड। हाँ सिक्स वन, अच्छा ठीक है चलो, ये फॉर्मुलेस हो गए, तो ध्यान देना फॉर्मुलेस पे। नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट सब टॉपिक। ओके नाउ हो गया, कंप्लीट किया सब? Yes. ओके नाउ सी अब देखते हैं वो नेगेटिव साइन क्यों आता है, उसको भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेगेटिव साइन दैट इज लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या है? ऊपर हाँ एक सेकंड। लेंस लॉ क्या बोलता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ is such that it opposes the cause that produce it। जो इसको प्रोड्यूस करेगा उसी को अपोज करेगा। लेट मी एक्सप्लेन इट। सी अच्छा मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से ये एक कॉइल, लेट्स से, और ये कॉइल में मैं जो हूँ एक मैग्नेट इसकी तरफ मूव करता हूं। मैं मैग्नेट मूव करता हूं टुवर्ड द कॉइल। तो व्हाट विल हैपन, ये इसके थ्रू जो है क्या होगा, ऐसे फ्लक्स चेंज होने लगेगा लाइक दिस वे। ओके लाइक दिस में, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन करंट ऐसे जनरेट होगा ना, क्योंकि नॉर्थ उसकी तरफ आ रहा है तो इधर नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, वो उसको अपोज करने लगेगा, नॉर्थ के सामने एकदम से नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे वाई, देखो अच्छा सपोज कर लो, हम पहले रॉन्ग अज्यूम करते हैं, चलो हम पहले रॉन्ग अज्यूम करते हैं। लेट्स से अगर सपोज कर लो कि नॉर्थ नहीं बनता, सपोज कर लो साउथ बनता, लेट्स से इमेजिन कर रहे हैं, सपोज कर लो साउथ बन जाए, लेट्स से, क्योंकि रॉन्ग है, लेट्स से यहाँ साउथ बन जाए। लेट्स से, और ये रॉन्ग है, तो मैं रॉन्ग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाई इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग क्यों है। तो देखो ध्यान से, सपोज अगर तुमने नॉर्थ पोल उसकी तरफ मूव किया और एकदम से साउथ उसकी तरफ बन गया, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, लेट साउथ पोल, या फिर यू कैन से क्लॉकवाइज करंट produced in coil, produced in coil, okay, so what will happen, so north, then north and south attracts, south pole attracts, okay,
तो सपोज कर लो अगर साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, while moving north pole towards coil, let's say south pole प्रोड्यूस हो जाता है, तो what will happen? The north south will attract. Is it clear? Just give a gentle push and release the magnet. और आपने मैग्नेट को रिलीज कर दिया। तो मैग्नेट को अगर रिलीज करोगे तो व्हाट विल हैपन? वो उसकी अट्रैक्शन, तो मैग्नेट इटसेल्फ started moving towards the coil, वो उसकी तरफ मूव करने लगेगा ड्यू टू अट्रैक्शन, एंड हेंस गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, एंड गेनिंग काइनेटिक एनर्जी without any external work done, बिना किसी एक्सटर्नल वर्क डन से वो उसकी तरफ मूव करने लगेगा। ये कैसे पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, वर्क डन कुछ नहीं हो रहा है? तो हेंस एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड हियर। हेंस एनर्जी कंजर्वेशन is not valid here. तो अब ये समझ में एनर्जी कंजर्वेशन क्यों है? क्योंकि मैग्नेट तो अपने आप ही मूव करने लगेगा, मैग्नेट को छोड़ दो, अपने आप मूव करने लगेगा, उसमें क्या है? और वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने लगेगा बिना किसी वर्क डन के। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप कुछ वर्क डन नहीं कर रहा हो, मैग्नेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती जा रही है? तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है। एक्चुअली जो राइट होता है वो ये होता है, राइट इज दिस वन, कि नॉर्थ के सामने हमेशा नॉर्थ बनेगा क्योंकि वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो राइट क्या होता है? रुकिए, कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा। जब आप मैग्नेट को मूव करोगे ना, तो जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो ये है कि इसके सामने नॉर्थ बनना चाहिए। इज इट क्लियर? नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनना चाहिए, इसका मतलब करंट कैसी होनी चाहिए? दैट इज क्लॉकवाइज करंट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, तो लाइक दिस वे। हाँ, अब ये करेक्ट है। ओके, तो while moving north pole of magnet towards coil, while moving north pole of magnet towards coil, let north pole मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट move in the produce in the coil, okay, so north and north will repel, and hence work has to be done in moving magnet towards the coil, तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट रिपल्शन, and this work done appears in the form of heat in the coil. Hence energy conservation is valid.
इज इट क्लियर कि नॉट के सामने नॉट क्यों बोलता है, क्यों रिपेल करता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। गॉट इट? तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि लेंस लॉ क्या क्या बताता है, जो प्रोड्यूस करता है उसी को अपोज क्यों करता है। एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होने चाहिए। इज इट क्लियर?